चलिए आज हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पालक की खिचड़ी बनाकर तैयार करते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट माप के साथ, जिससे आपकी खिचड़ी ज़्यादा देर तक सूखेगी नहीं। आज हम इस खिचड़ी को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने एक छोटी सी कटोरी ली है। एक कटोरी भरकर हमने बासमती चावल ले लिए हैं। आपके घर में जो भी चावल आपको आसानी से मिल जाए, आप उस चावल को ले लीजिएगा। जिस कटोरी से नाप कर हमने जो है चावल को लिया हुआ था, हम उसी कटोरी से एक कटोरी भरकर बिना छिलके वाली मूंग की दाल को डाल देंगे। कटोरी का माप आप सेम रखिएगा, तब आपका जो है पूरी खिचड़ी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अब हम दाल और चावल को खूब अच्छी तरीके से धुलेंगे। दाल और चावल को जब भी आप धोइएगा, खूब अच्छी तरीके से इसे हाथों से रगड़ते हुए आप धुल लीजिएगा। मार्केट में जो दाल आती है उसे ज़्यादा दिन स्टोर करके रखने के लिए उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव वगैरह डाले जाते हैं, जिसे आप अच्छे से रगड़ कर जो है 3 से 4 पानी धुल लीजिएगा, तब ये अच्छे से निकल जाता है। दाल को हमने अच्छे से रगड़ कर धुल लिया है। इसी तरीके से अभी हम दाल को 3 से 4 पानी और धुलेंगे। 3 से 4 बार हमने दाल को धुल लिया है। इस कटोरी से हमने दाल और चावल को माप कर लिया था, उसी कटोरी से हम इसमें 2 कटोरी भरकर पानी डाल देंगे और इसे हम एक बराबर कर देंगे, ताकि ये अच्छे से भीग जाए, और इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे। तब तक हम पालक काट लेते हैं। 400 ग्राम पालक को हमने 3 से 4 बार अच्छी तरीके से साफ़ पानी से धो लिया है। अगर आप 400 ग्राम पालक नहीं डालना चाहते हैं तो पालक की मात्रा को आप कम कर दीजिएगा और इसे बिल्कुल एकदम बारीक बारीक अच्छे से काट कर तैयार कर दीजिएगा। पालक को हमने काट कर तैयार कर लिया है। अब हम पालक को साइड में रख लेंगे और साथ में ले लेंगे एक हम कुकर, जिसमें हम खिचड़ी को बनाकर तैयार करेंगे। जो चावल को भिगोकर हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया था, उस चावल को हम पानी सहित इसमें कुकर में डाल लेंगे और इसे हम चला लेंगे हल्का सा। खिचड़ी को पकाने के लिए हमने नॉर्मल पानी का इस्तेमाल किया है। जिस कटोरी से हमने दाल और चावल दोनों को माप कर लिया था, उसी कटोरी को हमने ले लिया है। उसी कटोरी से हमने इसमें 7 कटोरी माप कर पानी डाल दिया है। 2 कटोरी पानी हमने दाल और चावल को भिगोने के लिए भी रखा था। आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा, यानी कि 9 कटोरी हमने पानी डाला है इसमें। साथ ही हमने स्वाद के अनुसार नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डालकर इसे तेज आंच पर 1 सीटी आने तक पका लेंगे। जब तक हमारी खिचड़ी पक रही है, तब तक हमने एक कढ़ाई ले लिया है और उसमें हमने 2 बड़े चम्मच भरकर ऑयल डाल दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। गैस की आंच को हमें मीडियम करके रखना है। साथ ही हमने एक छोटा चम्मच जीरा का डाल दिया है और 2 पिंच के लगभग हमने हींग का पाउडर डाल दिया है। साथ ही हमने 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज डाल दिया है। 3 से 4 हमने हरी मिर्च को भी डाल दिया है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। साइड में प्याज हमारी अच्छे से पक रही है। 1 सीटी आने तक हमने खिचड़ी को तेज आंच पर पका लिया है। उसकी सीटी को हमने अपने आप ही निकल जाने दिया है, हमने निकाला नहीं है। मैं आपको ढक्कन खोल कर दिखा रही हूँ कि हमारी खिचड़ी किस तरीके से बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं खिचड़ी हमारी एकदम बढ़िया खिली खिली बनकर तैयार हुई है, गीली भी है, जिस तरीके से हमें बिल्कुल एकदम चाहिए थी। पालक की खिचड़ी बनाने के लिए एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। खिचड़ी को अभी हम साइड में रख देते हैं। प्याज का अच्छे से कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर हमने 10 से 12 लहसुन की कलियों को अच्छे से क्रश कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे। लहसुन की मात्रा को आप थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा, इस खिचड़ी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। लहसुन और प्याज का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक काट कर ले लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। साथ ही हम इसमें हल्का सा नमक डालेंगे। नमक हमने जो है खिचड़ी में भी डाला है, इसलिए आप थोड़ा सा नमक की मात्रा को ध्यान रखते हुए डालिएगा। यहाँ पर कुछ एक आध हल्के से मसाले जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसाला इस खिचड़ी में नहीं जाता है। थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच हमने धनिया का पाउडर और थोड़ी सी हमने तीखी वाली लाल मिर्च डाल दी है। हमने हरी मिर्च भी डाली है, इसलिए लाल मिर्च की मात्रा को हमने थोड़ा सा कम ही रखा है। टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमने अच्छे से पका लिया है। टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब जो पालक को हमने बारीक काट कर रखा था, सारे पालक को हम एक साथ ही डाल देंगे। यहाँ पर हम गैस की आंच को मीडियम कर देंगे
और पालक को पहले हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे पालक को हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, पालक हमारी अच्छे से जो है सॉफ्ट होती चली जाएगी और इसकी क्वांटिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। पालक को हमें मीडियम आंच पर इसे लगभग 2 से ढाई मिनट के करीब पका लेना है, जब तक कि पालक हमारे इस तरीके से ना दिखने लगे और ये हल्का सा ऑयल ना रिलीज़ करने लगे, तब तक हम इसे पका लेंगे। अब जो खिचड़ी बनाकर हमने रखी थी, आप देख सकते हैं अभी तक एकदम परफेक्ट बनी हुई है, बिल्कुल भी ये गाढ़ी नहीं हुई है। सारी खिचड़ी को हम एक साथ जो है कढ़ाई में डाल देंगे। चाहे तो खिचड़ी को फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगले दिन आपका अगर पालक खिचड़ी बनाने का मन हो तो इसी तरीके से मसाला आप तैयार कर लीजिएगा, फिर उसमें खिचड़ी और थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके आप खिचड़ी बना दीजिएगा। होटल वगैरह में यही तरीका अपनाया जाता है। तो हमें खिचड़ी को ज़्यादा देर के लिए पकाना नहीं है, यहाँ पर हमें गैस की आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है। खिचड़ी और पालक सारे मसाले सब कुछ पहले से पके हुए हैं, इसलिए हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है। यहाँ पर हमने 1 चम्मच भरकर देसी घी डाल दिया है। घी आप अपने श्रद्धा के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और हम घी को अच्छी तरीके से खिचड़ी के साथ मिक्स कर देंगे। लीजिए, हमारी बिल्कुल एकदम परफेक्ट पालक की खिचड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे तो आप इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी तरीके से पालक की खिचड़ी घर पर बनाकर आप खा सकते हैं। एक बार मेरे इस तरीके से आप एकदम परफेक्ट माप के साथ पालक की खिचड़ी ज़रूर बनाइएगा।